हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग टॉपिक लेकर के आए हैं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर में। तो फार्माकोलॉजी के सबसे पहले डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से ही पहले जो भी भाई लोग इस चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो लोग कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी के। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी स्टडी अबाउट दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर यूज इन मेडिसिन। फार्माकोलॉजी का मतलब क्या हो जाता है? द साइंटिफिकली स्टडी ऑफ ड्रग्स का साइंटिफिकली रूप में स्टडी करना और उसकी जो यूज होता है मेडिसिन का क्या यूज है उसके बारे में जानना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्माकोलॉजी क्या होता है? फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन मीन्स ड्रग्स एंड लोगोज मीन्स स्टडी। मतलब क्या होता है? फार्माकोलॉजी क्या चीज़ ग्रीक वर्ड से लिए गया है। ग्रीक वर्ड्स के अंदर में क्या फार्माकोन मतलब फार्माकोन के मीन्स क्या होता है? ड्रग्स एंड लोगोज की मीन्स क्या होता है? स्टडी। फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेडिकेशंस और केमिकल कंपाउंड विच इंटरेक्ट with various living systems from tiny molecules to cells to tissues एंड होल ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सर्टेन इफेक्ट। मतलब क्या होता है? फार्माकोलॉजी क्या होता है? मेडिकेशन के और केमिकल कंपाउंड को इसके अंदर में स्टडी किया जाता है जो कि क्या होता है? इंटरेक्ट करती हुए है वेरियस लिविंग सिस्टम जो हो जाता है उससे वो या हमारे बॉडी के अंदर में इंटरेक्ट होती है फ्रॉम टाइनी मोलिक्यूल छोटे छोटे कणों में छोटे छोटे कणों में चेंज है करके या सेल टिश्यू एंड बॉडी के हर ऑर्गेनिज्म के पास में हो जाता है और वहाँ पे अपना इफेक्ट जो होता है उसको शो करता है। मतलब कहने का मतलब क्या होता है? फार्माकोलॉजी के अंदर क्या मेडिकेशन और केमिकल कंपाउंड को स्टडी किया जाता है जो कि क्या चीज़ होता है? इंटरेक्ट करता है किसके साथ में? हमारे बॉडीज़ के अंदर में सेल होगी, टिश्यू हो गया एंड हर ऑर्गेनिज्म। हमारे बॉडी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर में वो क्या होता है? एज ए केमिकल कंपाउंड के रूप में एज API ड्रग्स की जो होता है वो जाती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर फ्रॉम टाइनी मॉलिक्यूल्स। मतलब छोटे छोटे कणों के रूप में वो जाता है और वहाँ पे अपना इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। मतलब वो अपना इफेक्ट देता है उस सेल के अंदर में। देन मतलब कि फार्माकोलॉजी के अंदर में ये सब आगे। तो चलिए फार्माकोलॉजी के बाद में थोड़ी ड्रग्स के बारे में स्टडी कर ले। तो ड्रग्स क्या होता है? इट इज़ द सब्सटेंस दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरली एंड सिंथेटिकली एंड यूज इन मेडिसिन टू ट्रीट एंड क्योर डायग्नोसिस फ्रॉम डिस। मतलब क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है फार्माकोलॉजी? मैंने फार्माकोलॉजी क्या एक सब्जेक्ट थी, एक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस होती है जिसके अंदर मेडिकेशन और केमिकल कंपाउंड के बारे में स्टडी करा जाता है। फार्माकोलॉजी क्या चीज़ होता है? ग्रीक वर्ड से लिया गया था जिसका मतलब कि फार्माकोन प्लस लोगोस। फार्माकोलॉजी के मतलब स्टडी लोगोस मीन्स ड्रग्स हो जाता है। तो सबसे पहले अब क्या होता है? ड्रग्स का डिफिनीशन के बारे में जानते हैं। ड्रग्स क्या होते हैं? एक प्रकार की सब्सटेंस होती है जिसको ऑब्टेन किया जाता है नेचुरली या सिंथेटिकली इसको ऑब्टेन किया जाता है तथा जो एज ए मेडिसिन इसका यूज किया जाता है। तो ट्रीट एंड क्योर डायग्नोसिस मतलब ट्रीट क्योर डायग्नोसिस फ्रॉम डिजीज जो होता है उसको ट्रीट करना, क्योर करना, डायग्नोस बनाना होगी ड्रग्स के हेल्प से ये सब करी जाती है। तो इसके अंदर में ब्रांचेज में इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेज में इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो ब्रांचेज के अंदर में क्या होता है? मेनली 2 ब्रांचेज में इसको क्लासिफाइड किया गया है जिसमें फर्स्ट में फार्माकोकाइनेटिक्स है, सेकेंड में फार्माकोडायनेमिक्स आती है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है? फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है व्हाट द बॉडी डज द ड्रग्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब जो हमारा बॉडी जो होता है वो ड्रग्स के साथ क्या करता है। इसके अंदर में हम इसके स्टडी क्यों करते हैं? इसके अंदर में मेनली ADME करके शॉर्ट फॉर्म होता है वो आती है। ADME का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन। मतलब क्या होता है? फार्माकोलॉजी के अंदर में सबसे पहले क्या हो जाता है? मतलब बॉडी ड्रग्स के साथ मैंने ड्रग्स लिया, ड्रग हमारे बॉडी के अंदर में क्या, अब बॉडी ड्रग्स के ऊपर में क्या इफेक्ट करता है, ड्रग्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। इसके अंदर में सबसे पहले क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। मतलब हमारे अंदर बॉडी है ये मेडिसिन, बॉडी क्या करता है? मतलब मेडिसिन गई हमारे बॉडी में, बॉडी क्या किया? उसको एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मतलब क्या होता है? हमारा एज ए फूड के साथ में जाएगा, जाने के बाद में स्टोपिंग में जाएगी, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में एज ए ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ जाएगी? सेल के पास में जाएगी। सेल मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ अलग अलग
पार्ट्स में होगी। देन उसके बाद मेटाबॉलिज्म होगा, वहाँ मेटाबॉलिज्म के अंदर में क्या होता है एज ए ब्लड, मतलब क्या ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारा सेल तक जाएगा, मेटाबोलाइज होगा। उसके बाद एक्सक्रेशन आ जाएगा, मतलब एक्सक्रेट हो जाएगा बाद में कि मतलब कि जहाँ जो ड्रग्स का जो फंक्शंस होती है जहाँ पे इफेक्ट प्रोड्यूस करनी होती है वो करती है, बाद में कि ये अपना एक्सक्रेट हो जाती है। तो इसके अंदर में यही होता है फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर में क्या होता है एडीएमए होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन। देन उसके बाद में फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में जानता हूँ। तो फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, व्हाट द ड्रग डज द बॉडी और टिश्यूज ऑर्गन्स एंड टारगेटेड सेल। मतलब फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर में क्या होता है, व्हाट द ड्रग डज द, मतलब ड्रग जो हमने लिया है वो हमारा बॉडी पे क्या करता है, बॉडी पे सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स एंड टारगेटेड सेल टाइप्स। मतलब मैंने जिस सेल के ऊपर में टारगेट किया करा है वहाँ पे जाकर के क्या करता है, उसके अंदर हम फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर में देखते हैं। देन उसके बाद में क्या चीज़ होता है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोलॉजी की मैं बात करता हूँ। प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, फार्माकोलॉजी का बेसिक सिद्धांत क्या है, उसके अंदर फार्माकोकाइनेटिक्स हो गया, मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर व्हाट द बॉडी डज द ड्रग आ जाती है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सिद्धांत ये होता है जो मेडिसिन हमने कौन सी रूट से एडमिनिस्ट्रेट करा है। स्टेज ऑफ ड्रग्स, देन उसके बाद में फार्माकोडायनेमिक्स एंड इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो मेनली इसकी जो होता है 5 प्रिंसिपल्स होती है जिसके ऊपर में बेस्ड होती है फार्माकोलॉजी। देन उसके बाद में क्या होता है, नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की क्या नेचर होती है एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, मतलब हमने ड्रग्स कहाँ कहाँ से ऑब्टेन करा जाता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले नेचर के बारे में देखते हैं क्या होता है। नेचर ऑफ ड्रग्स डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, साइज एंड शेप। मतलब क्या हो जाता है, नेचर ऑफ ड्रग्स जो हो जाता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज, साइज एंड शेप के अंदर में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के मतलब के अंदर में मैं बात कर लूँ तो मतलब क्या होता है फिजिकली, मतलब ड्रग कैसा प्रेजेंट रहता है फिजिकली में आ जाएगी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। 3 टाइप्स में जो होता है फिजिकली या प्रेजेंट रहती है ड्रग्स। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ये सॉलिड होती है, लिक्विड होती है एंड गैसियस होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी 2 टाइप्स के अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक हो जाती है। देन उसके बाद में मैं फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड साइज की मैं बात करता हूँ। तो साइज़ कितना होता है 100 to 1000 डाल्टन हर एक ड्रग्स की साइज होती है। देन ड्रग का शेप के बाद में बात करता हूँ। ड्रग का शेप क्या होता है, इट इज मस्ट बी इंटोनाइमस टू रिसेप्टर लाइक दैट लॉक एंड की मेथड। क्या हो जाता है, लॉक एंड की मेथड के जैसे में होती है ड्रग की शेप, सो दे कैन बाइंड इजली प्रमोट एक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है ये इजीली बाइंड हो जाती है एंड एक्शन को प्रमोट करता है, एक्शन प्रमोट करती है।